तो आपने दो अलग अलग चीज़ें पूछी हैं। एक आपने पूछा है कोई एंट्रेंस आपको क्रैक करना है जहाँ पे लाखों लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि रियलिटी के बेस पे है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं घर से जंगल में जाऊंगी आधी रात को तो कुछ जानवर आकर के मुझे खा सकते हैं। ये थॉट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? या फिर आप जंगल में पूरा जोश में जा रहे हो, पॉजिटिव हूं मैं, यहाँ कोई जानवर नहीं है, मुझे कोई नहीं खाएगा, तो ये थॉट आना चाहिए। दिस इज अ राइट थॉट। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थॉट बट दिस इज अ राइट थॉट। पॉजिटिव थॉट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप इंपॉर्टेंस देते हो ना पॉजिटिव थॉट्स को, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स की वजह से ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं लाइफ में। एक काम है उसको कर रहे हैं, हो रहा नहीं है, तो पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं 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 हो जाएगा, हो जाएगा, 10 बार ट्राई कर लिया नहीं हुआ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। संदीप सर कहते हैं लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो मैं भी लगा हूँ लगा हूँ लगा हूँ। यहाँ तक पकड़ में आ गई है बात कि एक तो है एंट्रेंस से रिलेटेड, तो वहां पर नेगेटिव थॉट्स आने भी चाहिए ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी को जज कर सको। आप देख सको कि वेदर आई हैव दैट काइंड ऑफ परसिस्टेंस इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। यहाँ पे अपने आप को औरों से कंपेयर भी करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अरे आप एक कंपैरिजन, एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे हो, वहां तो करना ही पड़ेगा। आप आ करके मेरे से पंजा लगा रहे हो और आपने स्टेक पे क्या लगा दिया है कि जो जीता आपका घर मेरा हुआ या मेरा घर आपका हुआ। यही तो स्टेक पे है। एंट्रेंस आप क्रैक करने के लिए जा रहे हो, लाखों रुपए लग रहे हैं, लाखों रुपए है आपकी जेब में, तो आपको लोन उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका घर लग गया ना दांव पे। तो आप अपना घर दांव पे लगा रहे हो किस बेस पे कि मुझे लगता है मैं क्रैक कर लूंगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहिए किसी से भी लड़ने से पहले। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क है वहां पर, क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है। मान लो यहाँ पर इस सब पूरी तैयारी में सब में मान लो इतने साल जाने वाले हैं और इतने 5 लाख रुपए लगने वाले हैं, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि 50,000 रुपए में या 5,000 रुपए में या 500 रुपए में बिना किसी रिस्क के क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो वहां से लाख गुना बड़ा हो? कि वो एंट्रेंस क्रैक करके जो लोग वहां जाने वाले हैं, वहां से निकल करके आने वाले हैं, वो लोग मेरी कंपनी में काम करें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बट ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं कैसे सोच लूं? जो सब सोचते हैं वही तो मैं सोचूंगा, जैसे सब चल रहे हैं वही तो मैं चलूंगा। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ूंगा। तो सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। और वहां पर पॉजिटिव होना कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटी को देखना पड़ेगा। लाखों में से कुछ हजार लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। यू नीड टू सी कि आप उसमें क्या इन्वेस्ट करने वाले हो। वहां पर हम सोचते नहीं है। दूसरा है कि बिजनेस आप कर रहे हो और बिजनेस में हम फेल हो रहे हैं। बिजनेस में कभी भी माइंड को बंद मत करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू नीड टू हैव अ वेरी नैरो माइंड। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, बट इट इज अ फैक्ट। In a competitive exam, if you want to be successful, you need to have a very very narrow mind. Narrow mind in the sense कि बस 24 घंटे इसके अलावा और कुछ थॉट भी नहीं आना चाहिए माइंड में। बिजनेस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। वहां पर क्या है, यू नीड टू एंटरटेन मोर एंड मोर ऑफ आइडियाज कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूं, ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, और क्या रास्ता है, और क्या। वहां पर आप नहीं बोल सकते और क्या रास्ता है। वही पेपर होगा जो आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते और कोई पेपर भी है क्या, और कोई रास्ता भी है अंदर घुसने का। कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है वहां पर। वहां पर वेल डिफाइंड एक ही रास्ता है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बिजनेस में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो आपको देखना है सबसे पहले तो कि क्या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड माइंडेड है या नैरो माइंडेड है। अगर ब्रॉड माइंडेड है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि हर रोज कुछ नए थॉट आएंगे माइंड में। अब मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है। आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी एंड आई एम नॉट सेइंग नैरो माइंडेड इन अ नेगेटिव वे। हो सकता है स्कूल टाइम से ही आप ऐसे थे कि मैं एक चीज में, मेरे से ना बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। एक काम पकड़ लिया, बस उसी पे मैं लगा हुआ और मैं करता चला जा रहा हूं। कुछ होते हैं वो बाय बर्थ ही अजीब से होते हैं, जैसे मेरे टाइप के कैरेक्टर होते हैं। वो मतलब एक जगह पर टिक नहीं सकते हैं, समझ गए। उनको होता है कुछ क्रिएटिव, ये क्रिएटिव लोग बोलते हैं इनको। हर सेकंड में कुछ अलग हो रहा है, हर सेकंड में कुछ नया हो रहा है। तो वहां तो हर सेकंड में कुछ अलग नहीं हो रहा है। मैं कैसे क्रैक करूंगा उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को? मेरे बस का तो नहीं है। तो वो आपको जाकर के किसी ऐसे से समझना पड़ेगा जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका। उसके लिए मैं सही बंदा नहीं हूं। बट इफ यू हैव गॉट अ क्रिएटिव माइंडसेट, अब वो हर एक का अपना अलग अलग होता है। जैसे होता है ना घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चीजें आप कर रहे हो, कंप्यूटर में यहाँ पे वहां पे ये वो व्हाटएवर, कि मतलब कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं। तो वहां पर तो पूरा खुला हुआ दिमाग चाहिए।
कभी भी कोई भी अजीब सा थॉट आ सकता है, उसको आपने इंप्लीमेंट किया, नहीं काम किया, दूसरा किया, नहीं काम किया, तीसरा, अनलिमिटेड रास्ते हैं। उसमें से कौन सा रास्ता काम करेगा, कौन सा नहीं, ये भी नहीं पता है। वहां पे एक थ्रिल है, मतलब दिस इज एन अननोन पाथ विच लुक्स वेरी डेंजरस टू मोस्ट पीपल। सबको श्योरिटी चाहिए, अननोन से डर लगता है, पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, इससे डर लगता है लोगों को। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये नहीं आता है कि जोश में आकर के अपना होश खो देना। सबसे पहला है होश में आराम से बैठ करके समझना कि मैं क्या हूं,